डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के क्या क्या होते हैं। आज अपने डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। तो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द चाइल्ड। क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द चाइल्ड? न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर इन चाइल्ड, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चे के अंदर कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट डिसऑर्डर है अपना हाइड्रोसिफेलस। कौन सी कंडीशन है? हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास में कौन सी? हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस कंडीशन है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन चाइल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वन डिजीज कौन सी है? हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, ठीक है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना, क्या होना? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, ऑफ cerebrospinal fluid, CSF in brain within the ventricular and subarachnoid space subarachnoid space, also called as subarachnoid space, also called as the hydrocephalus, also called as the hydrocephalus, ठीक है। तो हाइड्रोसिफेलस डिजीज किसे कहते हैं? कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना सीएसएफ का, क्या होना? जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है सीएसएफ है, उसका क्या हो जाना? बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर ब्रेन के अंदर क्या हो जाना? इकट्ठा हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना? ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाना, ठीक है। क्या है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन क्या होना? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ in the brain and in the ventricular and subarachnoid space, ठीक है। क्या होना? हाइड्रोसिफिलिस किसे डिजीज कंडीशन कैसे हाइड्रोसिफिलिस किसे कहते हैं? कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ, क्या होना? कि एक्सेसिव बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सीएसएफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का क्या हो जाना? एक्सेसिव रूप के अंदर क्या हो जाना? एक्यूमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना। कहां पे इकट्ठा हो जाता है? ब्रेन के अंदर। और जो वेंट्रिकुलर के जो सब आर्कनोइड स्पेस होता है, जो वेंट्रिकुलर, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकुलर, जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं और जो सब आर्कनोइड स्पेस होता है, वहां पे क्या होता है? सीएसएफ जाके बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उस कंडीशन को क्या कहता है? हाइड्रोसिफिलिस, आल्सो कॉल्ड इज द हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। कि हाइड्रोसिफिलिस किसे कहते हैं? कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर एक्सेसिव रूप से सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। एक्यूमुलेशन एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाता है सीएसएफ ब्रेन के अंदर। उस डिजीज कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। उस डिजीज कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफिलिस। आर यू गेट इट? आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डेफिनेशन इसकी क्या है, ठीक है। हाइड्रोसिफिलिस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है डेफिनेशन? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है, क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ, एक्सेसिव रूप से एक्यूमुलेशन हो जाता है सीएसएफ का विद इन द ब्रेन एंड वेंट्रिकुलर एंड सब आर्कनोइड स्पेस के अंदर। कहां पे? ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकुलर होता है, जो सब आर्कनोइड स्पेस होता है, वहां पे क्या होता है? सीएसएफ में जो बहुत ज्यादा ही मात्रा के अंदर एक्सेसिव रूप में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उस डिजीज कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। देखते हैं इसके हाइड्रोसिफिलिस के कोजेस, कि किस कारण की वजह से हाइड्रोसिफिलिस डिजीज कंडीशन कोज हो रही है, ठीक है। कोजेस ऑफ द हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस, इसके इटियोलॉजी, कोजेस। इटियोलॉजी किस कारण की वजह? फर्स्ट वन कारण है कंजेनाइटल। क्या कारण है? कंजेनाइटल ट्यूबर। कंजेनाइटल क्या, कौन सा है? कंजेनाइटल ट्यूबर, ठीक है। क्या हो सकता है? कंजेनाइटल ट्यूबर हो सकता है, ठीक है।
और मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन क्या हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, फोर्थ वन कंडीशन को क्या कोज कारण हो सकती है, ठीक है। स्टेरॉइड्स मींस की स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्विडेट क्या हो सकता है, स्टेनोसिस हो जाता है किसका, सेरेब्रल एक्विडेट का, ठीक है। स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्विडेट, ठीक है। दूसरे अदर्स के अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिफ्थ वन अदर्स के अंदर आ जाएगा डिजीज करते मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस। दूसरा ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और क्या हो सकता है, बर्थ इंजुरी हो सकती है, ठीक है, बर्थ इंजुरी हो सकती है। ट्रॉमेटिक हेड इंजुरी हो सकती है, ट्रॉमेटिक हेड इंजुरी। और एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, क्या हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस ईटीसी, ठीक है। ये सब कारण है किसके, ये सब कारण मिलके क्या कर सकते हैं, हाइड्रोसिफिलिस। किसी भी कारण की वजह से हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है। फर्स्ट वन कारण क्या है, फर्स्ट वन कॉजेज क्या है, इट इज द कॉजेज ऑफ द हाइड्रोसिफिलिस इटियोलॉजी। फर्स्ट वन कॉजेज है, इसका कॉज क्या है, कंजेनिटल ट्यूमर। क्या हो सकता है, कंजेनिटल ट्यूमर हो सकता है, क्या हो सकता है, कंजेनिटल ट्यूमर हो सकता है। दूसरा मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक है। टॉर्च के रूप से इसको बोल सकते हैं मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल मींस की मदर्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन बच्चे के अंदर हो गया और उसकी वजह से भी हाइड्रोसिफिलिस डिजीज कंडीशन हो सकती है कॉज। टॉर्च जैसे इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, रूबिला, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, ये टॉर्च की पूरी फैमिली है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टीम होता है, उसके अंदर सेरेबेलम मींस क्या, माल फॉर्मेशन मींस क्या कि ब्रेन के अंदर कुछ हर्निया की कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है, हर्निया हो सकता है, ठीक है, हर्निया कंडीशन हो सकती है। डेंटी वोल्गर सिंड्रोम इसके अंदर होता है, ठीक है। दूसरा है स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्विडेट, जो सेरेब्रल एक्विडेट है जहां से सीएसएफ फ्लो होता है। स्टेनोसिस मींस क्या होता है, कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। स्टेनोसिस का मींस क्या होता है कि कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका क्या हो जाना, देरो हो जाना, उसका क्या हो जाना, देरो मींस जो भी, माना कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका इतना लूमन है, साइज है, डायमीटर है, और जब स्टेनोसिस मींस लगता है तो क्या होता है, इसकी साइज क्या होना, चिपट जाना, इसका देरो भी हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण, अदर कारण के अंदर मेनिंजाइटिस मींस क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन द मेनिंजेस, ठीक है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो लेयर होती है, जो कवर करके रखती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, जो मेनिंजेस लेयर होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, उसके अंदर सूजन आना, उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाना, ठीक है। और क्या हो जाता है, बर्थ इंजुरी, ठीक है, क्या हो जाती है, बर्थ इंजुरी हो जाती है, ठीक है, सेकंड में। एंड दूसरा है ट्रॉमेटिक हेड इंजुरी, ठीक है, ट्रॉमा हो गया किसी वजह की, एक्सीडेंट हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, ठीक है। ये सब कारण मिला के क्या करते हैं, ये सब कोज करते हैं हाइड्रोसिफिलिस। इट इज द कॉजेज ऑफ द हाइड्रोसिफिलिस, ये कारण है, ठीक है। ये सब कॉजेज क्या है, हाइड्रोसिफिलिस करते हैं, ठीक है। ये सब कॉजेज क्या करते हैं, हाइड्रोसिफिलिस डिजीज कंडीशन करते हैं। ये है इटियोलॉजी ऑफ द हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। फिर है इसके बाद में टाइप्स, ठीक है। हाइड्रोसिफिलिस दो प्रकार की होती है, टाइप्स, टू टाइप्स, ठीक है, हाइड्रोसिफिलिस के। फर्स्ट है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग। दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। दूसरा कौन सा है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस के अंदर इस डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, इम्बैलेंस होता है सीएसएफ का प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन, क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, इम्बैलेंस
ऑफ द CSF प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्बेशन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्बेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस के अंदर मींस क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेट की मींस CSF कम्युनिकेट है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, दो ब्लॉकेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ब्लॉकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। CSF फ्लो, इसके अंदर CSF का फ्लो होता है, ठीक है, नो ब्लॉकेज, ठीक है। और क्या होता है कम्युनिकेटिंग, या तो CSF का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है, या फिर जो एब्जॉर्ब होता है CSF, ठीक है, डेली 750 में से उसमें 350 जो भी CSF होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो फिर उस जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ दिक्कत हुई है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन के अंदर या फिर एब्जॉर्बेशन के अंदर। तो उसमें क्या कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, और क्या होता है दो ब्लॉकेज। कम्युनिकेटिंग मींस की CSF का फ्लो कंटिन्यू हो रहा है, इसके अंदर ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है, इसमें क्या होता है ब्लॉकेज ऑफ CSF फ्लो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ द CSF फ्लो, ठीक है। जो CSF का फ्लो है उसके अंदर क्या हो जाता है ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमन इन सेरेब्रल एक्विडेट के अंदर होता है, मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखा जाता है, जो सेरेब्रल एक्विडेट है उसके अंदर मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन देखा जाता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग मींस क्या हो जाता है, कम्युनिकेट तो मींस की सेरेब्रल जो CSF फ्लो है, जो CSF का कम्युनिकेशन हो रहा है। नॉन कम्युनिकेशन मींस उसके अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से आ सकता है, उसके अंदर ट्यूमर बढ़ गया, ठीक है, उसका ट्रॉमा हो गया, या फिर ट्यूमर हो गया, या फिर माल फॉर्मेशन होगी, या फिर जो ट्यूब है उसका स्टेनोसिस नैरोविंग होगी, उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस डिजीज कंडीशन हो सकती है, ठीक है। टाइप है हाइड्रोसिफिलस का नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, और फर्स्ट में टाइप है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस के अंदर क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है CSF फ्लो का, ठीक है, इम्बैलेंस होता है, या तो एब्जॉर्बेशन ज्यादा हो रहा है या फिर प्रोडक्शन है वो, ठीक है, या तो एब्जॉर्बेशन कम हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है CSF का, ठीक है। या और ये कम्युनिकेटिंग है दो ब्लॉकेज, ठीक है, CSF फ्लो के अंदर ब्लॉकेज नहीं होता है, और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस के अंदर जो CSF जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो उसका फ्लो होता है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी वजह से दोनों कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस इसे बोला गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर। इसके बाद में है इसके ठीक है। इसके बाद में क्या होता है हाइड्रोसिफिलिस का आप देख सकते हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या देखोगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइड्रोसिफिलिस के क्या होते हैं,